एवरीवन, मैं रेशु आप सभी का पावर स्टडी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम लोग आज देखेंगे क्लास 12 का मॉडल पेपर। क्या देखेंगे आज हम लोग? क्लास 12 का मॉडल पेपर देखेंगे कि किस तरीके का हमारा, देखिए आपकी इस मॉडल पेपर से 100% इसमें मतलब 100 में 50% आपका फंसेगा ही फंसेगा। ये हमने अपनी तरफ से बनाया नहीं, आप लोग के सामने लिखा हुआ है 2021-2022 क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर। मैंने यूपी बोर्ड की जो साइट होती है वहां से ये पेपर हमने आप डाउनलोड किया हुआ है, फिर मैं ये आपके सामने दिखा रही हूँ। तो ये आपका मॉडल पेपर 100% सत्य है, ठीक है। इतनी बात मैं आपको नोट करके बता रही हूँ, आप कहीं लिख लीजिए, इसमें से कुछ ना कुछ आपका फंसेगा ही। ये मॉडल पेपर जो है कि हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा जो ये जारी किया गया है, क्योंकि देखिए अभी हमारे कोरोना काल में कि काफी बच्चे जो हैं जिन्हें इंटरनेट की सुविधा नहीं प्राप्त है, जिनके पास फोन, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि जिस तरीके से वे पढ़ पाए, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जिनके पास ये सुविधा है वो पढ़ सकते हैं। रही बात, ये मॉडल पेपर से उन्हें इतने नंबर सिक्योर कर सकते हैं कि वो पास हो सकते हैं, तो इसीलिए ये मॉडल पेपर दिया गया है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को क्या करना है, एक प्रति एक बच्चा 10-10 सब्सक्राइबर को बढ़वाना है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए। और आज मैं ये मॉडल पेपर लेकर आई हूँ आपको, इसी के साथ मैं हिंदी का दूंगा, इंग्लिश की दूंगी, हर एक सब्जेक्ट की दूंगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस सब्जेक्ट का आपका मॉडल पेपर चाहिए, ठीक है। मैं उन सभी का सब्जेक्ट का क्या दूंगी, मॉडल पेपर दूंगी। लेकिन मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, आपको हिंदी का मॉडल पेपर भी दूंगी और साथ ही साथ मैं हिंदी का मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा कर ही पूरा दूंगी। आज मैं इसका मॉडल पेपर बता रही हूँ, आप लोग इसे हम आपके उसमें पीडीएफ में डाल देंगे, आज या कल डाल दूंगी पीडीएफ, देख लेना, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और इसे डाउनलोड कर लेना, मैं पीडीएफ आज शाम तक डलवा दूंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? और फटाफट आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, अपने क्लास के सभी बच्चों को बताएं, उनका भी भला हो सके, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना करिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 10-10 सब्सक्राइबर आप सभी को बढ़वाने ही बढ़वाने हैं। आई बात समझ में? तो फटाफट हम लोग चलते हैं, अपना मॉडल पेपर देखते हैं। और ये मैंने खुद नहीं छापा है, आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 21 और 22 लिखा हुआ है, 2021-2022 का लिखा हुआ है, क्लास 12 का है। ये देखिए यहाँ पे क्लास 12 हिंदी का पेपर है। और ये कौन से हिंदी का पेपर है मैं आपको बता देती हूँ। ये हिंदी की पेपर जो है आपका, ये जो पीसीएम जो बच्चे लिए हैं उनके लिए तो सामान्य हिंदी आती है, जनरल हिंदी आती है, ठीक है। और लेकिन ये उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे पीसीएम नहीं लिए हुए वो उनका है। हम वहां पे डाल दूंगी कि ये पीसीएम का मॉडल पेपर है। अभी मैं ये डाउनलोड कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पीसीएम वालों का जनरल जो उनका मॉडल पेपर डाउनलोड कर दे रही हूँ। आपको ये क्या करना है, मैं ये पूरा मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करा के वीडियो बना के पूरा आपको मैं डाउनलोड कर दूंगी, आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अपने क्लास में सभी बच्चों को बताइएगा, देखिए और आगे शेयर करिए। तो ये आपका पेपर आप सभी एक बार दे ही चुके हैं हाई स्कूल में। हाँ, हाई स्कूल में जो बच्चे दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि 3 घंटे 15 मिनट आप सभी को समय मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। और ये अंक कितने नंबर के हैं आपके? 100 नंबर के ये आपका पूरा पेपर आएगा। इतनी बात आप सभी को पता होगा, 100 नंबर के आपके पेपर पूछे जाते हैं। अब हम लोग फटाफट पेपर देखते हैं क्या आता है। देखिए आपके प्रश्न पत्र 2 खंड में आएंगे, कौन कौन से आएंगे? देखिए लिखा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्न करना जो है उसके उत्तर देना अनिवार्य है। एक बात ये समझ में आई। अब हम लोग देखिए आप लोगों को हम इसमें नंबर भी बताएंगे, आपको क्या पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है, ये तो आपको पूरा तैयार करना है। ये मॉडल पेपर आप लोग अपने दिलो दिमाग में बैठा के इसको पूरा तैयार कर लीजिए। भगवान करे कि आपके इसमें से सारे फंस जाएं, ठीक है। इतनी तो मेरी आप सभी के लिए भगवान से दुआ करते हैं कि इसमें सारे आपकी फंस जाएं, ठीक है। अगर आधे तो फंसेंगे, इतनी तो बात है कि मैंने 100 नहीं तो 50 में से 100 में 50 तो फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसमें रचनाकार के नाम पूछेंगे कि ये उपयुक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कौन है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन है। आगे हमारे ख्याल से यहाँ पे सेकंड वाला सही है, दामोदर वर्मा, यहाँ भी यही सही है, क्योंकि गोकुलनाथ का है नहीं, नाभादास का नहीं है, मुंशी सदा शुक्लाल का भी नहीं है। ये तो ये किसका है? सेकंड वाले का। मैं इसका सॉल्व कराकर आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है।
देख लीजिए, देखिए ये आपके कितने नंबर के आएंगे, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। और उसके बाद भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी हिंदी का साहित्य आप लोगों को तैयार करना चाहिए। डेली आप लोग ऐसा करिए कि 10-10 जो है हिंदी के साहित्य आप लोग विद्या वगैरह आ ही गई होंगे जो, उनसे आप लोग 10-10 जो है इनका ये तैयार कर लीजिए। उसके बाद ये मॉडल पेपर तो आपको 100% तैयार करना है। मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, इनमें से 50% में कुछ ना कुछ फंसेगा ही जरूर। आई बात समझे। आगे हम लोग देखते हैं गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थापन का प्रारंभ ये कब हुआ है, तो ये सब आपको याद करना है। सेवा सदन के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है, आप सभी को पता होगा। देखिए प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं, इसका तो प्रेमचंद है ना, और प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं आप सभी लोग याद कर लीजिए। ये प्रेमचंद, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूरी रचनाएं है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूरी रचनाएं याद कर लीजिए, प्रेमचंद की याद कर लीजिए। आगे के जितने मुंशी प्रेमचंद की सदा सुखलाल और एक था अपने क्या बोलते हैं नाभादास वगैरह, इन सभी लेखकों की याद के लिए ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये देखिए 10 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। ये देखिए हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी मतलब कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये सब आपको पढ़ना। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, क्या ग्रंथ नहीं, ये आपको याद करना पड़ा। अष्टचाप किसकी है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। श्रृंगार एवं वात्सल रस में अमर कवि कौन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, इसमें से आपके 20 नंबर का चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना किसकी है, कबीर की वाड़ी की डायरेक्टर है, ये आपको सभी ध्यान देने होंगे। ये देखिए मैं आपको ये पीडीएफ हम लोग आपको डाउनलोड कर देंगे। ये पीडीएफ हम आपके लिए डाउनलोड कर देंगे आज, अभी नहीं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में शाम तक आप लोग देख लीजिएगा कि ये हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो अब हम लोग ये नंबर देखते हैं कितने नंबर का है। देखिए ये 1 2 3, ठीक, 4, आगे देखते हैं 5 6 7 8 9 और 10 नंबर के हैं। बताइए आपके ये जो हिंदी का साहित्य है ये 10 नंबर का आ रहा है, तो क्या आप लोग ये 10 नंबर के आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं, 10 नंबर का आ रहा है, तो आप लोग इसको छोड़ के आएंगे, 10 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है, 10 नंबर के आ रहे हैं, ये आपका 10 नंबर का आ रहा है। इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिए, ये 10 नंबर का आ रहा है, ठीक है। ये आपको 10 नंबर पक्के दिलाने हैं और आप लोगों को लाने ही लाने हैं। या इसमें आपको 10 नंबर पक्का लाना ही लाना है, अपने लिए 10 नंबर आपको ढूंढ कर लाने ही लाने हैं। आपको ये मॉडल पेपर आप अपना तैयार कर लीजिए। ये मॉडल पेपर आप लोग 100% अपना तैयार करके रखिए, इसमें कुछ ना कुछ फंसेगा ही ना। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। हम इसके पीडीएफ आपको डलवा दूंगी, इसमें आप लोग देख लीजिए, नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप लोग इसे डाउनलोड करिए, फिक्र मत करिएगा। अब देखिए सबसे पहली बात है, आप ना सबसे एक बार मैं आप बात बताना चाहती हूँ। आप सबसे पहले ये जो हिंदी के गद्य और पद्य, ये दो गद्यांश होते हैं, इनको तैयार कर लीजिए। गद्यांश आपके देखिए 10 नंबर आपको दिलाते हैं। मैं आपको गद्यांश वगैरह सब पढ़ाऊंगी। देखिए 2-2 नंबर के, देखिए 2 नंबर का आपका संदर्भ हो गया, ठीक, 2 नंबर का संदर्भ हो गया, और 2 नंबर के आपके प्रसंग हो गए, 2 नंबर के आपकी जो उसके उसमें जो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं नीचे रेखांकित में, वो सारे, तो कुल मिला के इसमें आपको 10 नंबर पूरा देंगे। तो जब आप ये गद्यांश कुछ करके आएंगे ना, तो नहीं आपको 10 नंबर तो 6-7 नंबर आप अपने लिए पक्के करके आएंगे। तो गद्यांश चाहे गद्य हो चाहे पद हो, आपको इसमें तैयार करके ही आने हैं, ठीक है। चाहे गद्य हो चाहे पद हो, आपको ये गद्यांश आपको क्या करना है, तैयार करके ही लाना, बिल्कुल फिक्स कर लेना ही। देखिए ये मॉडल पेपर आपको बिल्कुल तैयार करके रखना है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। ये आपका मॉडल पेपर है, इसमें देखो एक बात बता रही हूँ, मॉडल पेपर आपको कैसे, देखिए वहां पे आपको कुछ नहीं छोड़ना है। ये हिंदी के इतिहास में यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना है, ये सारे करने, इसमें से ये नहीं कि कुछ कर लो छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे आपको 1-2 दिए होते हैं, एक ये दिया होता है, और दूसरा इधर ये दिया होता है, अथवा लगा के दिया हुआ है ये, ठीक है, ये वाला। तो ये आपको ये वाला करना है, ये वाला है, ये वाला ना, ये अथवा लगा के दिया हो, इसको करना होगा। तो एक ये वाला और एक ये वाला दिया है, ये आपको करना होगा, ठीक है। हम पीडीएफ में बिल्कुल साफ साफ आपको हम बता देंगे कि आपको क्या करना है। और आप लोग देख लीजिए कि जैसे कि ये किस को पढ़ना, मतलब आप लोग पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि कौन से किसका किस लेसन का किस पार्ट का है। तो ये आप यहाँ पर जरूरी है, आप लोग पाठ और लेखक के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर मैं आपको जरूर सॉल्व कराऊंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसको भी। और यहाँ पर देखिए 2 आते हैं तो आपको 1 करना होगा। 10 नंबर के आते हैं, स्पष्ट करना होगा, बिल्कुल 10 नंबर के, दोनों 10-10 नंबर के आते हैं आपको, गद्य और पद्यांश में दोनों 10-10 नंबर के आते हैं। और इसमें भी हमारे 2 आते हैं, आपको 1 करना होगा।
दो आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक करना होगा, आप इनमें से कोई एक करिए, ठीक है। आपको इनमें से एक कोई करना होगा, एक ये वाला है, एक तो ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला है आपका, ये वाला, और एक ये वाला ना, ये दो है ना, ये वाला, तो ये आपको करना होगा, ये दो करने होंगे आपको। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए कि अभी तक आपके उसमें सिर्फ 3 आए। आपको हिंदी का साहित्य आया 10 नंबर का, गद्यांश आया 10 नंबर का, और क्या आया, पद्यांश आया। 30 नंबर यहाँ से आप लोग सिक्योर कर सकते हैं, 30 नंबर आपको यहाँ से सिक्योर करना होगा। और आपको 33 नंबर की, देखिए मैंने आपको जीवनी के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था वासुदेव शरण अग्रवाल की, उनमें से आपके देखिए पक्का ये मॉडल पेपर में आपको दे दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल की ना, देखिए दे दी, मैंने आपको 3 बताई थी ना, तो आपको वही 3 आप तैयार कर लीजिए, आपको फंस जाएगा, उसमें से फंस जाएगा। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल को मैंने आपको कहा था ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनको सभी देखिए, वहां पे जयशंकर प्रसाद भी लगाया था मैंने, है ना, आपको जयशंकर प्रसाद बताया था, और क्या बताया था, हाँ जयशंकर और जय सिंह उपाध्याय, किशोरचंद त्रिपाठी निराला, ये सारी इसकी जीवनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जयशंकर प्रसाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवनी देखिए 5-5 नंबर की, ये देखिए हिंदी में आप जितने ज्यादा नंबर सिक्योर कर सकते हैं, बच्चा हिंदी में लिखने बैठता है उसके लिए समय कम पड़ जाता है, तो हिंदी में आपको लिखिए अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग हिंदी से आप लोग क्या बना सकते हैं, अपनी डिक्टेशन बना सकते हैं, और अच्छे अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। रही बात कहानी, आपको एक पंचलाइट आएगी, बहादुर आएगी, तो यही कहानी बिल्कुल आप एक 100% मैं बता रही हूँ, आप लोग ये पेपर तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। पंचलाइट आएगी, बहादुर कहानी आएगी, कैसे लिखी जाएगी मैं वो सब, या अथवा उसके बाद इनका चरित्र कर्मनाशा की हार कहानी के चरित्र चित्रण इनको लिखना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी 5 नंबर के आएंगे। हिंदी बहुत अच्छा है, हिंदी में आप लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा नंबर सिक्योर कर सकते हैं। स्वपठित खंड से आधारित निम्नलिखित प्रश्नों पे, देखिए इसमें क्या होता है, एक रश्मि रथी का आता है और दूसरा आता है एक मुक्तिबोध, ठीक है, यूपी वालों के लिए मुक्तिबोध वही पढ़ना पड़ता है। ये रश्मि रथी वाला आप तैयार कर लीजिए, ये वाला तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये तो ये पता नहीं है आपको कहाँ से दे दे, ठीक है, ये नहीं पता है, तो मैं ये रश्मि रत्नी के चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा, ये आपके इस एग्जाम में आ जाएगा रश्मि रथी का, क्योंकि मैं आपको लिखा भी दूंगी रश्मि रथी का चरित्र चित्रण, हमारे पास रखा हुआ है, मेरे नोट्स में रखे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे करना है, कि रश्मि रथी खंड काव्य के चरित्र चित्रण आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और पीडीएफ भी डलवा दूंगी, आप फिक्र मत करिए। ये मुक्त बोध के, देखिए एक बात बताऊं, जैसे कि आया कि यहाँ पर आया मुक्त बोध, आपके आएंगे काफी आएंगे ना, आपको मुक्त बोध तैयार करना है, ये बात याद रखिए, ये आप यहाँ पर आप सब छोड़ दीजिए, ये सारे वाला करिए, इसमें से आपको रश्मि रथी को करना है, देखिए ये इसमें आपको रश्मि रथी को करना है, और उसके बाद ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ आपको कोई नहीं, मुक्त बोध करना है, ये करना है, इसमें नायक का चरित्र चित्रण है, ये करना है। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे दिया है कि मुक्त खंड काव्य की घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करिए, तो आप क्या करेंगे कि इनकी चरित्र, इनके जो मुक्त खंड काव्य है ये ना, इनमें मुक्त बोध है, इसमें से आपको क्या करना है, नायक का चरित्र चित्रण पढ़ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, आपको दे देंगे कि प्रथम पात्र लिखिए, वो सब लिखिए, उनकी घटनाएं की लिखिए, तो इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन इसका चरित्र चित्रण जरूर देते हैं एग्जाम में, मैं अभी तक देखते चली आ रही हूँ कि ये चरित्र चित्रण जरूर बताएंगे, मुक्त बोध का चरित्र चित्रण अथवा लगा कर देंगे। अगर आप यहाँ पे प्रथम सर्ग पढ़ेंगे, द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप अगर पढ़ेंगे प्रथम वाला लेकिन आ गया द्वितीय वाला, तो आपके वहां फंस जाएंगे, और फिर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सोचोगे आप लो ये भी पढ़ ले, लेकिन एक पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो, ठीक है, क्या कह रही हूँ, मतलब थोड़ा पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, क्या पढ़ो कि जितना पढ़ो उतना फंस जाए, इस तरीके से पढ़ो। तो रश्मि रथी का मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे रश्मि रथी में देखो आपको क्या करना है, यहाँ जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, और मैं आपको उदाहरण भी मिल गया, देखिए जैसे लिखा रश्मि रथी खंड काव्य के एक सर्ग का कथा लिखिए, तो अब हमने उसमें काफी सारे सर्ग होते हैं, तो आप कौन सा सर्ग याद करेंगे, ये हमें बताएंगे आप जरा, उसमें कौन सा सर्ग याद करेंगे, तो आप इसमें 6-7 सर्ग होते हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, 1.5 पेज 1.5-2 पन्ने के होते हैं एक सर्ग, तो इससे अच्छा है कि उनका चरित्र चित्रण आप लोग पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में आए आप छाप दीजिए, बढ़िया है, पेपर फाड़ के आइए, पेपर को आप धज्जा उड़ा के आइए, पेपर चुटकियों में करके आएंगे। तो न पढ़ना क्या है ये हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे पढ़ते तो सब है, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है, अच्छे नंबर कैसे सिक्योर करने हैं, ये तो हम ही बताएंगे ना आप सभी को। तो फटाफट शेयर करें ना, बाकी आप ये सब छोड़ दीजिए, आप सब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना, अब आप आ जाइए हिंदी में, ठीक है, तो वहां आपको कुछ नहीं करना है, मैं अभी दोबारा बता रही हूँ कि आपने समझा कि रश्मि रथी के चरित्र चित्रण और मुक्त बोध का भी चरित्र चित्रण याद करिए, मुक्त बोध का भी चरित्र चित्रण याद करिए, इसमें भी ये याद करिए ये वाला,
ठीक है। और इसमें और यहाँ पर यहीं पर बच्चे कंफ्यूजन होते हैं और यही सबसे ज्यादा नंबर दिलाते हैं और यही बच्चे छोड़ के आते हैं। और मुक्त बोध का चरित्र चित्रण सर के किसी का मत याद करिए, नहीं तो पेपर में अगर फर्स्ट पूछा तो सेकंड आपने याद करके, सेकंड पूछा तो फर्स्ट पूछा, ऐसा करते हैं। एक बात समझ लीजिएगा। अब हम लोग संस्कृत में देखते हैं, देखिए इसमें भी अथवा लगा के आया है, तो आपको एक करना है, इसमें इनमें से कुछ एक करना है। तो आप लोग एक अपना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, दोनों पढ़ लीजिए, इनमें से कुछ फंस सकता है इसमें। अभी देखिए मॉडल पेपर में आप लोग ये मत सोचिए कि हम नीचे वाला पढ़ ले और ऊपर वाला पढ़ ले, उसमें मत करिए, क्योंकि मॉडल पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ इससे 50% आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। और इसकी रीजन क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कुछ बच्चों के पास सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, इसी की वजह से ये मॉडल पेपर इतना दिया हुआ है। आई बस समझे। तो और इसमें भी आप लोग श्लोक वगैरह ये वाला पढ़ लीजिए, बहुत सरल है ये, दोनों पढ़ता है यार, दोनों कर लीजिए। ठीक, मैं आप सभी को बता रही हूँ, तैयार दोनों कर लीजिए। संस्कृत में अनुवाद करने, संस्कृत के प्रश्न हैं ये तैयार कर लीजिए। इनमें से देखिए कोई दो करने हैं कि नहीं, दो के प्रश्न आपको देने हैं। ये इतने सारे इसमें दिए हुए हैं लेकिन दो हैं, दो को करना है, दो प्रश्न 2 अंक के आएंगे। ठीक है, एक प्रश्न 2 अंक का आएगा, यहाँ पे दिखे कुल मिला के आपके 4 नंबर के हो जाएंगे, 2 करने हैं। श्रृंगार रस की, करुण रस की आपकी परिभाषा करनी है, उदाहरण सहित करने हैं। आपके पास अगर भी परिभाषा नहीं है श्रृंगार रस की, करुण रस की, हमारे पास प्ले लिस्ट पर देखी जाके हिंदी की देखिए, हमारे इसमें वीडियो तो आपको काफी मिलेंगे कि कहीं हिस्ट्री के, कहीं कुछ, लेकिन आपको प्ले लिस्ट पर जाना है। हिंदी की प्ले लिस्ट अलग बनी, मैथ की प्ले लिस्ट अलग बनी है, जो पहले क्लास क्लास 10th के लिए में लगता है। मैं हिंदी की पढ़ाती हूँ, आप लोग हिंदी की प्लेलिस्ट देख लीजिए। श्लेष अलंकार क्या है मैंने ये बताया, चौपाई छंद क्या है, दोहा छंद क्या है, इतने अच्छे से मैंने स्पष्ट करके आप सभी को बताया है। आई थिंक आप सभी को समझ में है, और अगर नहीं समझ में आ रहा आप लोग हमें कमेंट करिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी अच्छे से, क्योंकि मुझे टीचिंग कराना आप सभी को अच्छा लगता है। मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, मैंने खुद का प्लेटफॉर्म बनाया इसी की वजह से कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। आई बात समझ में, कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। और ये छोटे छोटे नंबर आप देखिए सिक्योर कर सकते हैं, 2 नंबर का ये आएगा, ये भी 2 नंबर के आएंगे, इनसे आप नंबर ज्यादा ढेरों प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, इसमें जो है निबंध वगैरह आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, तुलसीदास की जीवनी पढ़ लेंगे वो भी हो जाएगा। एक बात और बता रही हूँ, इस बार निबंध आप लोग कोरोना में पढ़ के जाइएगा, कोरोना वायरस है इस पे निबंध आ सकता है। अगर आपको पक्के नंबर करना है कि कोरोना वायरस में, देखिए उसमें क्या करना है कि आपको बाकी तो सब पता ही है, कितने लोग गए कितने क्या, उसमें याद करना कि कोरोना वायरस कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। कोरोना वायरस से 100% मैं बोल रही हूँ, इसमें दिया नहीं है लेकिन आएगा जरूर। कोरोना वायरस पढ़ लीजिएगा, 100% आएगा कोरोना वायरस से। बस आप लोग वो तैयार कर लीजिए, इससे तैयार कर लीजिए। बेरोजगारी की समस्या आपको कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाएगा तो आप लिख लेंगे। सबसे पहले कि आपको ये कैसे लिखना है ना वहां पर, कि ये मैं बताऊंगी कि आप वहां पे जाएंगे तो निबंध कैसे लिखना है। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे यानी कि हिंट लिखेंगे, और उसके अंदर पहले जो हेडिंग आप लिखेंगे कि वो कैसे लिखेंगे, ये सभी हम आपको वीडियो बनाएंगे, एक एक करके वीडियो बनाऊंगी कि पेपर में आपको किस तरीके से करना है। ओके, कि पेपर में आपको जाकर किस तरीके से करना है। पाठक संधि करनी है, जैसे पाठकार की संधि क्या है, आपको ऐसे संधि विच्छेद करना है। मैंने संधि विच्छेद तो नहीं पढ़ाया है, कोशिश होगी कि मैं आपको संधि विच्छेद पढ़ा दूंगा। इसमें कौन सी है संधि, कौन सी है, देखिए संधि आपको इसमें पता करना है कि कौन सी है। एक बात मैं बताऊं आपको, देखिए इसमें संधि पता लगाने के लिए कैसे आपको करेंगे, तो पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि प्रथम वर्ण के अंतिम, प्रथम वर्ण के, इसमें आपको भी समझ में नहीं आएगा लेकिन इसके प्रथम वर्ण के अंतिम में क्या होगा, कोई व्यंजन होगा, तो यहाँ पे कोई व्यंजन होगा तो यहाँ पे हाँ है, और अंत में भी कोई व्यंजन या स्वर होगा तो ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगा कि हमें आपको संधि पढ़ानी है, लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ दीजिए अच्छे से, ज्यादा और आगे शेयर करिए। समास विग्रह भी आपको पढ़ानी है, संधि भी पढ़ानी है। संधि में छोटे छोटे शब्दों में, अच्छा मैं आपको संधि की क्लास अभी जल्दी अपलोड कर दूंगी ना, आप लोग फिक्र मत करिए, अच्छे से शब्दों में एक ही वीडियो में आपको, 1 या 2 वीडियो में मैं संधि समाप्त कर दूंगी आपकी। ये देखिए आएगा, इसमें बहुवचन आएगा, ये कैसे क्या करना है ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसमें ज्यादा फोकस ना दीजिए, एक एक नंबर के अगर आप वहां पर तैयार कर लीजिए आपको हो जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहां से आप लोग तैयार कर लीजिए, सिक्योर हो जाएगा। आपको पीडीएफ देंगे लेकिन ये पीडीएफ आप लोग पूरी तैयार कर लीजिए, यहाँ पे इतने नंबर की है आपकी पीडीएफ, आप लोग अच्छे से पूरी तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड कर दूंगी। अनुवाद वगैरह यहाँ पे ये आपका है, तो ये आपका हिंदी का पूरा फुल पीडीएफ है, हिंदी की पूरी फुल पीडीएफ है। ये देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे
डाउनलोड कर देंगे। ये देखिए पूरी फुल पे, यहाँ से आगे ही आप जितने नंबर सिक्योर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर अब आप ग्रामर अपनी तैयार करने बैठेंगे तो आपके आगे की सब्जेक्ट छूट जाएंगे। आगे यहाँ पर आगे आगे ही आप ज्यादा से ज्यादा नंबर सिक्योर कर सकते हैं हिंदी में। ये देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी में गद्यांश वगैरह देखिए 10-10 नंबर के हैं। आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिए, अपने नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए अच्छा, आज हम लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर देख चुके हैं और अच्छा लगा होगा हमारा मॉडल पेपर आपके लिए। हमने कुछ सोचा कि मॉडल पेपर चलिए बच्चों को दिखाते हैं कि किस बेस्ड आपका पेपर आएगा। आप लोग फिर से जाकर यहाँ पे देख लीजिएगा कि मैं किस तरीके से आपको मॉडल पेपर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं रोक के दिखा दे रही हूँ, आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, वरना हम पीडीएफ तो दे ही देंगे आपको। ये सब आप लोग देख लीजिए, ये आपकी पीडीएफ है, यहाँ पे हम दे देंगे आपको, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, अपने क्लास के सभी बच्चों को बताइए जिनके पास देखिए ये सुविधा नहीं उपलब्ध है। जरूरी नहीं कि आपकी क्लास में सभी बच्चों के पास ये फोन, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह कुछ चीजें हों, तो उनकी आपको मदद करनी चाहिए, उनकी मदद आप, और जो बच्चे नहीं जिनके पास सुविधा है तो उन्हें बता दें कि मॉडल पेपर है तो निकल रहे, तो सबका भला करें। ठीक है, साथ में अपना भी भला कर लो। तो ये मॉडल पेपर आपका है, तैयार कर लीजिए फटाफट। और इसी के साथ हमारी क्लास मतलब वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। फिर आज भी मैं पीसीएम वालों के लिए भी हिंदी का डाल दूंगी, और सारे डाल देंगे आपको, हिंदी इंग्लिश जितने हैं हम आपके लिए डाल देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर देंगे। और आप लोग इससे क्या करना है, आपको इसको घर में प्रैक्टिस करनी है। इस मॉडल पेपर को आप लोग पहले 2 से 3 दिन लगेंगे, अगर आपको उसको ढूंढना भी पड़ेगा, कुछ आते कुछ नहीं आते हैं, तो ये आप 2 से 3 दिन में आप लोग इसे तैयार कर लें। 2 से 3 दिन मैंने ज्यादा ही बता दिया, नहीं तो कुछ बच्चे जो इतने अपने ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई करने में, तो वो कहो एक दिन में ही ये मॉडल पेपर अपना करके दूसरे दिन रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग अलग से एक कॉपी छोटी सी लीजिए, उसमें मॉडल पेपर पूरा अच्छे से फाइनल कर लीजिए। तो चलिए, अच्छा क्लास यही है। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर